ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 20/7/2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि बच्चे जैसे दुनिया में लोग मंत्र जपते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से याद करते हैं, ऐसे तुम्हें भी कोठरी में बैठ करके शिव बाबा के चित्र के सामने बैठ जाओ और घड़ी घड़ी उसको देखते रहो, उसे याद करते रहो, उसके सामने बैठ जाओ तो बाबा की याद स्वतः रहेगी और बहुत सहज याद है बाबा विचित्र, उसका चित्र नहीं है, वो देह नहीं है, वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है, विचित्र है, बाप भी विचित्र है, हम आत्माएं भी विचित्र हैं। लेकिन शिव बाबा स्पेशल हम बच्चों के लिए साकार में ब्रह्मा के तन का आधार लेता है, सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं संगम युग पर डायरेक्ट आया हूं। क्यों आया? क्योंकि हम बच्चों को एडॉप्ट किया 84 जन्मों से, 63 जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, उसे पुकार रहे थे, याद कर रहे थे। अब भगवान ने हमें याद किया है। अभी तक हम उसे ढूंढते थे, अब उसने हमें एक एक कोने कोने से निकाला है, अपना बच्चा बनाया है। इसलिए शिव बाबा की याद, शिव बाबा का जो प्यार है वो सबसे नया निराला है, अनोखा प्यार है, जो सारे कल्प में किसी भी देहधारी से नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि दुनिया में जितने भी देहधारी हैं, जो भी प्यार करने वाले हैं, सब प्यार दुखदाई है, स्वार्थ का है, इसमें कोई प्यार नहीं। लेकिन यहाँ बाबा ने जो विचित्र प्यारा बाबा है, वो हम आत्माओं को एक रूहानी प्यार देते हैं, एक अलौकिक प्यार देते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसे प्यार को, ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम कभी भूल नहीं सकते। दुनिया में भी उसे याद करने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते हैं। जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, एक टांग पे खड़ा होते हैं, सांस रोकते हैं, जप तप करते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि बच्चे, पुत्र को, पिता को याद करने के लिए कोई हठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सहज राजयोग है ना। तो चलते फिरते, उठते बैठते उस विचित्र बाबा को याद करेंगे तो वो हमें सर्व खजानों से भरपूर कर देगा। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो
घड़ी घड़ी जाकर उनके सामने बैठ बातें करो। बार बार उस कमरे में जाकर के, बाबा का जो स्पेशल कमरा है उसमें जाकर के बातें करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी, फिर याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? वो सुंदर प्रश्न है जिसका उत्तर है विचित्र बाप के साथ प्यार करना। विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, साकार ब्रह्मा बाबा में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं, हम भगवान के सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। विदेही जिसका देह नहीं है, जिसके साथ जाना है, घर जाना है, उसे याद करना है, उसे प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सभी की याद को समेट, अन्य देहधारियों की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा, सबसे बुद्धि योग हटाओ, देह के संबंध, पदार्थ, सबसे बुद्धि योग तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, अर्थात बाबा का एक कमरा बनाओ। हम सबके लिए कमरा बनाते हैं। अक्सर कहती हैं बच्चों का कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये इसका कमरा है, लेकिन बाबा का कमरा कहाँ गया? जो दाता ने इतना सब कुछ दिया है, क्या उसके लिए हमने कमरा बनाया? तो बाबा ने कहा, बाबा का कमरा बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। एक निराकार शिव बाबा की याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। अपने आप से कौन बातें करता है? लेकिन शिव बाबा ने कहा अपने आप से बातें करनी है। क्या करनी है? हम पहले कितने सुंदर थे, सुंदर अर्थात गोरे थे, सतो प्रधान थे। जब सतयुग त्रेता ही में थे तो कितने सतो प्रधान सुंदर देवी देवता थे। फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पार किया, अब हमें वापस जाना है। शिव बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, तो बाबा ने कहा खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें करें। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र
फिराते रहना है। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। अच्छा, ओम शांति।